Hello friends, myself Ankita Dimar from Ashwamekh Vidyalay. Now continue in example exercise question 4. Draw the front view, side view and top view of the given objects. यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया है, उसका हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है. ओके, यहाँ पे मिलिट्री टेंट तो हमें अगले वीडियो में ये ड्रॉ किया था. ये फ्रंट व्यू है. ओके, ये साइड, ये टॉप. ओके, फिर टेबल की ये फ्रंट, साइड, टॉप, ऊपर के पार्ट इस तरह से हमें दिखेंगे. ओके, फिर नट तो उसकी फ्रंट, साइड, ओके और टॉप व्यू ये है. तो हम ड्रॉ कैसे करें? तो फर्स्ट है मिलिट्री ट्रेन. तो ये फ्रंट है, इस तरह से कि हम दिखें. फ्रंट व्यू ये है. ओके, ये उसकी वर्टिकल लाइन. फिर उसका ये साइड रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है हमको. ओके, फिर टॉप व्यू इस तरह से दो पार्ट है ना टॉप व्यू के. ओके, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? टेबल. तो टेबल में फ्रंट व्यू क्या है? टेबल के फ्रंट है, फिर उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी ब्रेथ. साइड व्यू और टॉप से वो रेक्टेंगल जैसे हमको दिखाई दे रहा है. ओके, फिर नट. नट में फ्रंट एंड साइड इसी तरह से हम दिख रहा है ना, फ्रंट और साइड भी. ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका टॉप व्यू इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट हेक्सागोनल ब्लॉक, उसका फ्रंट, साइड एंड टॉप. तो हेक्सागोनल तो उसका फ्रंट, इसकी साइड. ओके, और उसका नाउ हेक्सागोनल ब्लॉक के ये फ्रंट है, साइड एंड टॉप से इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है. फिर क्या है? डाइस. तो उसका फ्रंट यहाँ पे 3 है, 3 डॉट है, फिर साइड में 1 और टॉप में 2. तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रंट, साइड एंड व्यू. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सॉलिड. तो सॉलिड में फ्रंट इस तरह से हम लिखा है 1, 2 एंड 3. ओके, फिर उसकी साइड हमें 1 पीछे की साइड और 3 पीछे की साइड दिख रहा है. ओके, फिर टॉप ऊपर का हिस्सा 1, 2 एंड 3. ओके, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू. ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. आपको फ्रंट, साइड और टॉप के बारे में मालूम हो गया होगा. ओके, उसका फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह के. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो फ्रंट में इस तरह से दिखेगा, साइड में, टॉप में. ओके, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? 10.3 मैपिंग स्पेस अराउंड अस. You have been dealing with maps since you were in primary classes. In geography, you have been asked to locate a particular state, a particular river, a mountain, etc. On a map. In history, you might have been asked to locate a particular place where some event had occurred long back. You have traced routes of rivers, roads, railway lines, traders, and many others.
ओके, हाउ डू वी रीड मैप्स? तो इसमें हमको ये मैपिंग स्पेस अराउंड ऐसे टॉपिक में कुछ पता चला। यहाँ पे क्या है, आपको मानचित्र पर एक विशेष राज्य, एक विशेष नदी, एक पहाड़ आदि का पता लगाने के लिए कहा गया है। इतिहास में आपको एक विशेष स्थान का पता लगाने के लिए कहा जा सकता है जहाँ कुछ घटना हुई होगी बहुत समय पहले। ओके, आपके पास नदियों, सड़क, रेलवे लाइन, व्यापारी और कोई अन्य लोगों के मार्ग है। ओके, हाउ डू वी रीड मैप? व्हाट कैन वी conclude and understand while reading a map? What information does a map have and what it does not have? Is it any different from a picture? In this section, we will try to find answer to some of these questions. Look at the map of a house whose picture is given alongside figure 10.1. तो यहाँ पे हमें नक्शे कैसे पढ़े मैप के बारे में। मैप पढ़ते समय हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, मानचित्र में क्या जानकारी है और क्या नहीं है, या किसी भी अलग तस्वीर है। इस खंड में हम उनमें से कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसे घर के नक्शे को देखें जिसकी तस्वीर हमें यहाँ पे दी गई है। ओके, सो what can we conclude from the above illustration? When we draw a picture, we attempt to represent reality as it is seen with all its details, whereas a map depicts only the location of an object in relation on other objects. Secondly, different person can give description of picture completely different from one another, depending upon the position from which they are looking at the house. But this is not true in the case of a map. The map of the house remains the same irrespective of the position of the observer. In other words, perspective is very important for drawing a picture, but it is not relevant for a map. Now, उपरोक्त दृष्टांत में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जब हम चित्र बनाते हैं तो हम वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उसके सभी विवरण के साथ देखा जाता है, जबकि एक नक्शा यानी मैप केवल एक वस्तु और स्थान को दर्शाता है। ओके, अन्य वस्तु के संबंध में दूसरे अलग अलग व्यक्ति चित्रों के विवरण एक दूसरे से पूरी तरह से अलग दे सकते हैं। उस स्थिति पर निर्भर करता है जिससे वे घर को देख रहे हैं, लेकिन नक्शे के मामले में ये सच नहीं है। घर का नक्शा पर्यवेक्षक की स्थिति के समान ही रहता है। दूसरे शब्दों में, एक चित्र बनाने के लिए परिप्रेक्ष्य बहुत महत्व है, लेकिन यह एक मानचित्र, ये फिगर है, उसके लिए ये प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पे हमें वस्तु स्थान हमें रिप्रेजेंट करता हम जब वस्तु और स्थान के बारे हम विचार सकते हैं, तब हमें मैप का यूज कर सकते हैं। किसी प्लेस, एग्जाम्पल प्लेस हमें जाना है तो हम मैप का यूज भी कर सकते हैं। ओके, now look at the map figure 10.2, which has been drawn by 7 years old Raghav as the route from his house to his school. From this map, can you tell first how far is Raghav's school from his house? Would every circle in the map depict a roundabout third whose school is nearer to the house Raghav's और हिज सिस्टर्स? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिगर, यहाँ मैप में फिगर 10.2 है। ओके, तो उसको हम देखेंगे।
इसमें क्या है, जिसे 7 वर्षीय राघव ने अपने घर से अपने स्कूल तक जाने का एक मार्ग बनाया है। ओके, इस फिगर में, इस मैप में आप बता सकते हैं कि राघव का स्कूल उनके घर से कितनी दूर है। क्या आप मैप का प्रत्येक वृत्त एक दौर के बारे में दर्शाएगी। किसका स्कूल घर के पास है, राघव का और उसकी बहन का। It is very difficult to answer the above question on the basis of the given map. Can you tell why? The reason is that we do not know if the distance have been drawn properly or whether the circle drawn are roundabouts or represent something else. यहाँ पे क्या है कि यह उसकी बहन की दी गई नक्शे के आधार पर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर, हमें ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम बहुत मुश्किल है। क्या आप बता सकते हो कि उसका कारण यही है कि हम नहीं जानते कि क्या दूरी ठीक से समाप्त हो गई है। ओके, The reason is that we do not know if the distance have been drawn properly or whether the circle draw out roundabouts or represent something else. Now look at another map drawn by his sister 10 years old Meena to show the route from her house to her school. Figure यहाँ पे 10 पॉइंट दी है। इसका कारण यही है कि हम नहीं जानते कि क्या दूरी ठीक से समाप्त हो गई है। ये क्या हमें या क्या खींचे गए जो वृत्त है, जो सर्कल हमें गोल चक्कर है या कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उनकी बहन द्वारा तैयार किए गए नक्शे को हम देखें। उसकी सिस्टर 10 वर्ष की मीना अपने पति से स्कूल जाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए हमें फिगर 10 पॉइंट डी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, ये आप दिख रही हो। ओके, दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैप। हर मीना हैज यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट लैंडमार्क्स। सेकंडली, longer line segment have been drawn for longer distance and shorter line segment have been drawn for shorter distance. That is, she has drawn the map to a scale. तो यहाँ पे क्या है, जो दूसरी या ये फिगर है, मैप है, पहले मैप से ये भिन्न है ना, डिफरेंट है ना, फर्स्ट सेकंड। ओके, डिफरेंट है ना, तो ये मीना ने विभिन्न स्थलों के लिए विभिन्न प्रतीकों का उसने यूज किया है। दूसरी बात, लंबी दूरी के लिए लंबी लाइन खींची गई है और छोटी दूरी के लिए छोटी लाइन। ओके, लंबी दूरी के लिए लंबी लाइन और छोटी दूरी के लिए छोटी लाइन खींच रही है। ले अपने नक्शे को एक खींच रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक सवाल। ओके, नाउ यू कैन आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस। Whose school is near to the house, Raghav's or Meena's? Which are the important landmarks on the route? राघव का स्कूल उनके निवास से कितनी दूर है। किसके घर के पास स्कूल है, राघव का या मीना का। मार्ग पर कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि कुछ प्रतीकों का हमें यूज कर रहे हैं और दूरियों के उल्लेख ने हमें ये मैप को आसानी से मदद की है। ओके, thus we realize that use the certain symbol के सिंबल हमें मैप में आसानी से हम यूज कर सकते हैं। एंड mentioning of distance has helped us read the map easily. Observe that the distance shown on the map are proportional to the actual distance on the ground. This is done by considering proper scale. While drawing or reading a map, one must know to what scale it has to be drawn.
or has been drawn. That is, how much of actual distance is denoted by 1 meter on 1 centimeter in the map. This means that if one draw a map, he oblique C has to decide that 1 centimeter of space in that map, so a certain fixed distance of say 1 kilometer on 10 kilometer. This scale can vary from map to map, but not within a map. For instance, look at the map of India alongside the map of Delhi. ये टॉपिक में कुछ नहीं है, मैप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें 3 क्वेश्चन के आंसर या मार्क पर कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि कुछ प्रतीकों का उपयोग और दूरियों का उल्लेख हमें मैप से आसानी से मदद मिल सकती है। ध्यान रखें कि जो मैप दिखाई गई है, दूरियां जमीन पर मौजूद और दूरियों के हम समानुपाती होती है। यह उचित विचार करने जाते हैं हम कि मैप को रीडिंग करते समय किसी को पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके से हम खींचना है या निकाल गया है। ओके, और मैप के जो 1 मीटर है, ओके, या 1 सेंटीमीटर द्वारा कितनी वास्तविक दूरी को दर्शाया, कितनी वास्तविक दूरी का रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यह है कि अगर एक नक्शा खींचता है तो यह तय करना होगा कि उस नक्शे में स्थान का 1 किलोमीटर या क्या होगा 10 किलोमीटर का एक निश्चित दिखता है हमको। और ये मैप में हमें डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट मैप सेकंड मैप भिन्न हो सकता है, लेकिन ये मैप के भीतर नहीं। एग्जाम्पल, दिल्ली के नक्शे के साथ भारत के नक्शे को देखें तो हमको मालूम पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंट है उसमें। ओके, next you will find that when the maps are drawn of same size, scale and the distance in the two maps will vary. That is 1 centimeter of space in the map of Delhi will represent smaller distance as compared to the distance in the map of India. The larger the place and smaller the size of the map drawn, the greater is the distance represented by 1 centimeter. तो यहाँ पे ये हमें क्या है कि जो मैप है उसका समान आकार होते हैं, तो दो नक्शे में तराजू और दूरी अलग अलग होती है। ओके, डिफरेंट होती है दूरी। यह है कि दिल्ली के नक्शे में 1 सेंटीमीटर जगह भारत के नक्शे की दूरी की हम तुलना करें तो छोटी दूरी का प्रतिनिधित्व करेगी। जितना बड़ा स्थान और खींची गई नक्शे का आकार उतना ही बड़ा, जितना बड़ा स्थान इतनी ही मैप में दूरी है, इतना उसका स्थान बड़ा होगा और 1 सेंटीमीटर से दर्शाई जाती है। इस प्रकार हम यह संक्षेप कर सकते हैं कि फर्स्ट, a map depicts the location of a particular object placed in the relation to other object places. Second, symbols are used to depict the reference object place. There is no reverse of perspective in map. That is, objects that are closer to the observer are shown to be of the same size as those that are further away. For example, look at the following illustration. तो यहाँ पे क्या है कि हमको मालूम है कि छोटी दूरी का प्रतिनिधित्व छोटे होगा। इसी तरह 1 सेंटीमीटर से जो छोटी दूरी खींची गई नक्शे का आकार उतना ही बड़ा दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाई जाती है उसको। इस प्रकार हम संक्षेप क्या कर सकते हैं कि अन्य वस्तु या स्थानों के संबंध में एक वस्तु और स्थान का स्थान बताते हैं। ओके, हम मैप से स्थान पता कर सकते हैं ना। फिर डिफरेंट वस्तु और स्थानों का चित्रित करने के लिए हम प्रतीकों का भी यूज कर सकते हैं। ओके, उस प्रतीकों का यूज हम किया जाता है। फिर ये मैप के कोई संदर्भ का परिप्रेक्ष्य नहीं है, अर्थात ऑब्जर्वर के करीब आने वाली जो वस्तु है उसी आकार का दिखाया गया है।
जो दूर है एग्जाम्पल हमें 10.4 फिगर में दी रही। ओके, आप दिख रहे हो। ओके, मैप यूज अ स्केल विच इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मैप। इट reduces the real distance proportionately to distance on the paper। तो यहाँ पे क्या है कि ये मैप है, उसका उपयोग हम करते हैं जो किसी विशिष्ट मैप के लिए तय किया जाता है। यह कागज पर दूरी के अनुपात में वास्तविक दूरी को कम करता है। ओके, तो आपको पता है कागज की दूरी अनुपात में वास्तविक दूरी को कम करता है ना। डू दिस आपको खुद करना है, उसमें कुछ नहीं है। लुक एट द फॉलोइंग मैप। यहाँ पे एक सिटी की मैप है। यहाँ पे कलर द मैप एज फॉलो। ब्लू वाटर करना है। रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल, ग्रीन पार्क, पिंक कम्युनिटी सेंटर, पर्पल हॉस्पिटल, फिर ब्राउन सेमेट्री। ओके, मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2nd स्ट्रीट एंड डेनिम। ओके, फिर उसमें डेनिम स्ट्रीट, ब्लैक वाई वेयर द रिवर मीट्स द 3rd स्ट्रीट, रेड जेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट एंड 1st स्ट्रीट। ओके, इन क्या है मेजेटा कलर ड्रॉ शॉर्ट स्ट्रीट राउट फ्रॉम द कॉलेज टू द ले। सेकंड क्या है, ड्रॉ अ मैप ऑफ द राउट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स। अपने घर से अपने विद्यालय तक के मार्ग को महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाने वाले मार्ग का आप मैप बना सकते हो। ओके, तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है। मैप यानी हम स्थान, कोई प्लेस के बारे में हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये आपको एग्जाम करना है। डू दिस। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।